नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, यह जो सभ्यता थी यह सभ्यता शहरी थी। तो यह कैसी सभ्यता थी? तो यह सभ्यता थी पूरा विश्व की सबसे पहली अगर शहरी सभ्यता अगर किसी को कहेंगे तो वो सिंधु सभ्यता को कहेंगे। अब देखिए, यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो यहाँ की जो सड़कें थी पूरा चौली चौली थी और एक दूसरे के समकोण पे काटती थी, ठीक है। और इसकी जो सड़कें रहती थी पूर्व से पश्चिम की ओर रहती थी, जिस कारण हवा जो आती थी वो स्वतः क्या कर देते, इस सड़क को साफ कर देते थे, स्वतः साफ हो जाते थे। अब देखिए, इनकी नालियां ढकी रहती थी। इस सब की जो नालियां जो रहती थी वो ढकी हुई रहती थी। और उस समय सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का सबसे मुख्य आधार क्या थे? तो कृषि थे। तो सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उस समय कृषि थे। और इन सब का व्यापार विदेशों तक होता था। कहाँ तक होता था? इन सब का व्यापार विदेशों तक होता था, ठीक है। और यहाँ की जो समाजें रहती थी उस समय के जो समाज थे, सिंधु सभ्यता के जो समाज थे वो मातृसत्तात्मक थे। कैसे थे? तो मातृसत्तात्मक समाज थे। यहाँ से एक लिपि मिली है, ठीक है। यहाँ पे लिपि मतलब लिखावट चीज मिला है जिसको अभी आज तक पढ़ नहीं पाया है। तो इसीलिए इस लिपि को हम लोग क्या कर देते थे? बहुत चित्रात्मक। और इसकी जो लिपि रहती थी उस पे कोई ना कोई चीज का चित्र बना हुआ रहता था, लेकिन आज तक उसे कोई पढ़ नहीं पाया है, इसीलिए हम लोग उसे कहते हैं बहुत चित्रात्मक लिपि। अब देखते हैं यहाँ इसके मोहर पे सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिला है। तो मोहर जो था उस पे क्या है? एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिला है, लेकिन गाय का चित्र उस पे नहीं मिला है। किनका चित्र नहीं मिला है? तो गाय का चित्र उन पे नहीं मिला है। उस समय की मापतोल की जो यूनिट रहती थी वो 16 केजी की रहती थी। मापतोल की जो यूनिट रहती थी न्यूनतम 16 केजी की रहती थी। आप सोच सकते हैं, लेकिन अभी के टाइम में देख रहे होंगे 50 ग्राम का मिल जाएगा, 100 ग्राम का मिल जाएगा, 1 केजी का मिल जाएगा, मतलब न्यूनतम। और उस समय न्यूनतम 16 केजी का था, न्यूनतम ही 16 केजी का था उस समय। अब देखिए, ये सब जो है तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे। ये सब तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। अब देखा गया इतना बड़ा यह शहर था, इतना बड़ा भव्य फल फूल रहा था, तरक्की कर रहा था और पूरा विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता था। तब देखा गया जो कि इस शहर इतना अच्छा शहर था तो यह शहर विनाश कैसे हो गया? तो विनाश का सबसे मुख्य कारण माना जाता है वैज्ञानिक के तरफ से, पुरातात्विक स्रोत से वो सब चीज से पता चला जो कि बाढ़ आया था, जो यह पूरा सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण बन गया। तो ठीक है, एक और फिर एक अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।